ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 3 शमी के पत्ते लेना है, शहद लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर कर आ जाना है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, तरक्की होगी, जीवन में सुख शांति आएगी और सारी कामना पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, ठीक है, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, आपके जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, ठीक है, धन संपदा से जुड़ी लगातार समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो ऐसे में ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है। सबसे पहले शहद ले लेना है। कितना लेना है? मात्र 1-2 चम्मच, जो छोटी टी स्पून आती है ना, उतना। इसी के साथ आपको समी के पत्ते लेने हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समी के पत्ते लेते हैं पर वो इस प्रकार से, ये जो पत्ते हैं ना, इस प्रकार से पत्ते तोड़ लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। समी पत्र का कहने का मतलब है इस प्रकार से पूरे 3 समी के पत्ते ले लेने हैं। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे हमने जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ये उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और सभी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और एक समी पत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो एक समी पत्र भी अगर आप शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे ना, तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास 3 समी के पत्ते हैं ना, तो उसमें से पहला वाला समी पत्र उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, और जो एक समी का पत्ता है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। ठीक, इसकी जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा समी पत्र चढ़ा देना है। तीसरा जो समी पत्र है उस पर आपको शहद लगाना है। कहने का मतलब है कि आपको शहद से भिगो लेना है, उस पर अच्छी तरह से लेपन कर देना है। ठीक, उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, सबसे पहले स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए। उसके बाद उस शहद वाले समी पत्र को माता के हस्त कमल पर समर्पित करना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए। और आखिरी में उस समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र विशेष तरीके से शिवलिंग पर चढ़ाकर शिवलिंग के पास बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना निवेदन करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के जितने भी दोष हैं, ठीक, वो दोष समाप्त होंगे, समस्या समाप्त होगी। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो कि शनि के कारण आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ अड़चन आई जा रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो जीवन में सुख शांति के लिए आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अब इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से सरसों का तेल ले लेना है। कितना लेना है? जितना इस दीपक में आ जाए। ठीक, साथ ही साथ आपको इस प्रकार से दीपक लेना है। देखिए, यहाँ पर आपका सवाल होगा मिट्टी का दीपक या आटे का। देखिए, अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हो तो नया वाले लेना और उसकी जगह आप ले सकते हो आटे का दीपक। और हाँ, आटे का दीपक ले रहे हो तो एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना, इस आटे के दीपक में आपको नमक भी नहीं डालना है, हल्दी भी नहीं डालना है। बहुत सारे लोग सजाने के लिए उसमें नमक हल्दी डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से बन जाए, पर ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको प्योर आटे का दीपक बनाना है और जो बत्ती होगी वो होगी गोल। ठीक, और फिर मात्र सरसों का दीपक लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कब जाना है? इस उपाय को आपको
प्रदोष काल शाम के समय करना है। वहाँ पर जाकर उस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है और पीपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ शनिदेव का स्मरण करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनाष्टभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और वहाँ पर बैठकर पीपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा हैं, उन्हें समाप्त करें। और गुरुजी ने कहा है इस उपाय करने के बाद शनिदेव भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्यों? देखिए, शनिदेव जी के गुरु कौन है? शनिदेव जी के गुरु हैं महादेव जी। ठीक, तो अगर आप महादेव जी को, मतलब कि शनिदेव के गुरु को प्रसन्न करोगे तो उनका जो शिष्य है शनिदेव, वो खुद न खुद प्रसन्न हो जाएंगे। तो समस्या को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने दूसरा वाला अचूक उपाय बताया है, जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। अगर जीवन में समस्या चल रही है, बाधा चल रही है, वो समाप्त होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको ले लेना है लौंग। तो इस प्रकार से आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है कम से कम 2 लौंग ले लेना और इनमें ये फूल होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेना। गुड़ नहीं मिले तो आप चंदन भी ले सकते हो। कौन सा चंदन? यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। उसके बाद जो भी सामग्री हमने आगे बताई है, गुड़ है तो गुड़ या फिर लाल चंदन, आपको जल के लोटे में डाल देना है। और जो लौंग का जोड़ा बताया है उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कब भी कर सकते हो। और इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए शिवलिंग के ऊपर गुड़ वाला जल समर्पित करोगे ना, तो इससे आपके जीवन में जो अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनाष्टभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को अपने हाथ में इकट्ठा कर अपने कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर मंगलेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में चल रही जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, वो समाप्त हो जाए, आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। और ये तीसरा वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया चौथा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद समस्या समाप्त होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने दाने लेने हैं? मात्र 1 दाना लेना है और वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब है कहीं से खंडित, टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल पत्र। मात्र आपको 1 बेल का पत्ता लेना है, ठीक, और वो भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से फूल लेना है। स्क्रीन पर देखिए कौन सा फूल? सफ़ेद फूल लेना है। देखिए सफ़ेद फूल में तो बहुत तरह के आते हैं, उसी में से एक आता है केतकी का फूल। तो आपको गलती से भी केतकी का फूल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो केतकी है इसने झूठ बोला था शंकर भगवान के सामने। तो शंकर भगवान ने इनको श्राप दिया था कि आज के बाद, मतलब कि उस दिन के बाद मेरे शिवलिंग पर इस फूल को कभी भी समर्पित नहीं करना। जो भी व्यक्ति गलती से भी इस फूल को शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, केतकी फूल को, तो उसको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आप कौन सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो, मात्र एक केतकी को छोड़कर। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में करना है और अवधूतेश्वर महादेव जी इस उपाय से प्रसन्न होंगे। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है वो पूर्ण होगी, रोग पीड़ा समस्या है वो समाप्त होगी। तो इस उपाय में करना क्या है, उस चावल के दाने को इस जल के लोटे में डाल देना है, जो एक सफ़ेद फूल है उसको भी जल के लोटे में डाल देना है और उस बेलपत्र को भी जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा तैयार कर लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए ओम शिवाय श्री शनाष्टभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए
और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करें, साथ ही साथ जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें संपूर्ण करें। अब वो कार्य व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार के लेकर हो सकते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक और विशेष उपाय ही चौथा उपाय जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।